हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कल मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, हम लाखा मंडल गए थे और लाखा मंडल से हम अब निकले थे शाम को यमुनोत्री दर्शन के लिए। तो हम यहाँ पे अभी बड़कोट में पहुँचे हुए हैं। हम जा रहे हैं यमुनोत्री दर्शन के लिए। यहाँ पे आप जो ऑनलाइन चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये चौकी यहाँ पर छोटी सी बनी हुई है। यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक किया जाता है, कितने आप लोग यात्री हैं, ये सब यहाँ पर को रिकॉर्ड होता है, आपको बताना पड़ता है। तो ये है बड़कोट और हम निकल चुके हैं बड़कोट से आगे और बहुत रात हो चुकी है। हम एक जगह पे रुके हैं, इस जगह का नाम है छटांगा। शायद हमको आज यहीं पे नाइट स्टे करना पड़े। छटांगा ये जगह है। तो एक नई सुबह के साथ आपको फिर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो छटांगा में नाइट स्टे करने के बाद आज हम अपने रूम से निकल रहे हैं यमुनोत्री दर्शन की। और मेरी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के क्रम में आज मैं यमुनोत्री के दर्शन के लिए जा रही हूँ। और छटांगा जहाँ पे हम रुके थे, यहाँ से अभी हम जाएंगे जानकी चट्टी की तरफ। जानकी चट्टी यहाँ से 50 किलोमीटर आगे को है, इस तरफ को। और हम आए थे इस तरफ से बड़कोट देहरादून की तरफ से। तो आप लोग सभी बने रहिए हमारे साथ। यमुनोत्री के दर्शन मैं आपको कराऊंगी, वहाँ के पैदल यात्रा कितनी कठिन है, कैसे पहुँचना है, ये सब आप मेरे वीडियो से जान सकते हैं। बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो ये है वो जगह छटांगा जहाँ पे हम होम स्टे में रुके हुए थे। नव्या होम स्टे करके है, बहुत अच्छी सेवा इन लोगों की है। ऊपर इनका रेस्टोरेंट है और नीचे रूम है। ये बड़कोट की तरफ से रास्ता आ रहा है। तो हम अपनी यहाँ से यात्रा जानकी चट्टी और यमुनोत्री पैदल मार्ग के लिए शुरू करते हैं। जय यमुना मैया। तो हम निकल चुके हैं और सारा रास्ता हम जमुना जी के किनारे 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 से ही करेंगे। ये जमुना जी नीचे बह रही हैं और ऊपर रोड में हम लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। सुबह के 7:30 अभी बज रहे हैं और रास्ता भी बहुत ख़राब है। जगह जगह पे पत्थर, ऊपर से लैंडस्लाइड यहाँ पे होती रहती है, तो पत्थर वगैरह मलबा वगैरह आया ही रहता है। पर यहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं, जो जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं, उनको आइडिया है, तो वो लोग आराम से ऐसे ख़तरनाक रास्तों से गाड़ी निकाल लेते हैं। बहुत ही छोटी, देखिए कितनी कम चौड़ी सड़क है और ये चारधाम यात्रा के लिए है। लेकिन बहुत अच्छे से यात्रा हो जाती है। यहाँ के जो ड्राइवर लोग हैं वो लोग मतलब आदी ही होते हैं इतने छोटे छोटे रास्तों में गाड़ी चलाने के। तो बहुत खूबसूरत रास्ता है। इस समय हम लोग, ये है आपका अक्टूबर नवंबर का टाइम। तो इस समय मतलब यात्रा मतलब बहुत ज़्यादा यात्री नहीं होते हैं, क्योंकि कपाट बंद होने का टाइम भी हो रहा है। दिवाली के दिन यमुना मैया के कपाट बंद हो जाते हैं। तो इस समय हमें रास्ते में ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, थोड़ा बहुत भीड़ थी बस। और हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से शायद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये हिमालय पर्वत दिखने लगा है, ऊंची ऊंची चोटियाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब प्राकृतिक सुंदरता ना, देखने लायक है सच में। उत्तराखंड में तो वैसे ही इतना सुंदर है, पर ये यमुनोत्री का रास्ता आप देख रहे हैं। सड़क में जगह जगह बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं। देखिए पूरा मलबा आ रखा है ऊपर से। ऐसा शायद हमें बहुत जगह रास्ते में मिलेगा। थोड़ी थोड़ी धूप खिलने लगी है ऊपर पहाड़ियों की तरफ से। बस थोड़ी देर में हम जानकी चट्टी शायद पहुंचने वाले हैं। तो वहां से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो आप पूरी पैदल यात्रा देखिए, कितनी दूर है, कैसा रास्ता है, कितनी चढ़ाई है। आपका सारा संशय दूर हो जाएगा मेरे इस वीडियो से।
तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली हम जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं, जो कि देहरादून से 200 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है और यहाँ से शुरू होता है 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं पैदल ट्रैक। यहाँ से कैसा रास्ता है, बने रहिए, देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया, यमुनोत्री धाम का पैदल ट्रैक शुरू होता है एक छोटे से गांव जानकी चट्टी से। तो जानकी चट्टी एक छोटी सी मार्केट भी है यहाँ पर, जहाँ पर को आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। और अगर आप लेट नाइट पहुँचते हैं तो आपको नाइट स्टे के लिए यहाँ पे छोटे छोटे होटल वगैरह, होम स्टे वगैरह सब आपको अवेलेबल है। और यहीं से आप लोग ट्रैक से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे चढ़ाई में चढ़ने के लिए डंडी वगैरह है, शूज़ हैं, बरसाती है, रेनकोट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट है, इससे आप ले सकते हैं। तो यमुनोत्री पैदल मार्ग शुरू करते हैं, चलिए यात्रा। और यहाँ पर से तो अभी थोड़ा चढ़ाई हमें कम दिखाई दे रही है और मुझे लग रहा है आगे आगे पहाड़ी पे बहुत सारी चढ़ाई होगी। तो कहीं अगर मिलती है तो हम लोग भी यहाँ से डंडी थोड़ा सहारे के लिए, पहाड़ी में चढ़ने के लिए, आगे दुकानें हैं वहाँ पर से एक डंडी खरीदते, उसके सहारे हम यात्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गए हैं डंडी वाले भैया, इनके पास शूज़ भी हैं, रेनकोट हैं, कैप वगैरह सब कुछ है। हमने डंडियाँ ले ली हैं, हम 2 लोग हैं, डंडियाँ लिए हैं, एक छोटा हमारे साथ बच्चा है, वो ऐसे ही चलेगा। तो चलिए, यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी। तो ये जो जानकी चट्टी वाला गांव था, पैदल पैदल थोड़ा फ्लैट ये रास्ता जो था, हमने 1 किलोमीटर करीब हमने ऐसे ही पार कर लिया है। और यहाँ से 5 किलोमीटर और है आगे। ये जो गांव वाला एरिया था, छोटी छोटी मार्केट थी ना, ये ही मतलब 1 किलोमीटर का हो जाता है। तो देखिए रास्ते में कैसे डोलियों में यात्री जा रहे हैं, 4 लोग डोली में इनको लेके जाते हैं। यहाँ से पैदल यात्रा के लिए आपको डोलियाँ मिल जाएंगी, टोकरियाँ मिल जाएंगी और खच्चर, घोड़े भी यहाँ से मिल जाते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर है। निकलते हैं आगे की तरफ। ये 1 किलोमीटर में ही थक चुके हैं, बच्चा हमारे साथ, हमारा बेटा। चलो धीरे धीरे चलते हैं आगे को। अभी सुबह के 9 बजे हैं, हमने सुबह के 9 बजे यहाँ से यात्रा शुरू करी है और देखते हैं हमें ऊपर चढ़ने तक कितना टाइम लगता है। और हमने पैदल ही यात्रा करनी है। हम घर से सोच के ही निकले थे कि हम यमुनोत्री की पैदल यात्रा करेंगे। हमने इससे पहले केदारनाथ की यात्रा भी पैदल ही की थी, तो यहाँ के लिए भी हमारा एक था मन कि हम पैदल ही यात्रा करेंगे। तो ये देखिए जमुना जी दिखाई दे रही हैं और ऊपर बिल्कुल पहाड़ी दिखाई दे रही है, शायद आगे बहुत चढ़ाई वाला रास्ता होगा। तो जमुना जी के किनारे किनारे हमने जाना है, पूरा रास्ता यमुना जी के किनारे किनारे ही है। आगे तक देखिए कहाँ तक होगा ये रास्ता ऐसे। तो बीच बीच में हमारी डंडी, छोटा बेटा भी लेके चल रहा है, वो भी डंडी के सहारे चल रहा है। अभी यहाँ पर धूप है और यहाँ पर से देखिए अब सूर्य पहाड़ी से छुप चुका है। अभी तक हम जहाँ पे चल रहे थे वहाँ पे पूरे एरिया में हमें धूप 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 थी और ये देखिए अब धूप पीछे हो गई है, पहाड़ी लग गई है यहाँ से, ये देखिए। और अब आगे हमें पूरा बिना धूप के छाया में चलना है। और रास्ते में हमें बहुत सारे डॉगी दिखाई दिए और हमने सुना है कि ये डॉगी हमारे साथ साथ पूरी यमुनोत्री की यात्रा में चलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं और ये कुछ नहीं कहते हैं, बहुत आराम से चलते हैं। ये यमुनोत्री यात्रा का पहला गेट आ चुका है। तो यमुनोत्री पैदल मार्ग का पहला गेट
आ चुका है। बहुत सुंदर गेट यहाँ पे बना है। गेट में सबसे ऊपर यमुना माता हैं और इस तरफ यमराज और दूसरी तरफ शनिदेव। ये तीनों सूर्य भगवान के पुत्र और पुत्री हैं। यमुना मैया जो हैं वो यमराज की बहन हैं। यमराज और शनिदेव यमुना मैया के 2 भाई हैं। और ये गेट के उस तरफ का देखिए, बहुत सुंदर सा यहाँ पे पहाड़ी दिख रही है। यहाँ से यमुनोत्री है 4.5 किलोमीटर। और ये यमुना जी में आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ। पत्थरों के ऊपर खूब सारे पत्थर का मतलब एक पिरामिड जैसा बना के रखा है लोगों ने। जैसे गोवर्धन पर्वत में भी, वृंदावन में ऐसा होता है कि मतलब इन पत्थरों के ऊपर पत्थर अगर आप रखें, अगर आपका अपना भवन वगैरह बनाने की, मकान वगैरह बनाने की मनोकामना पूरी होती है ना, तो यहाँ पे अगर बना के जाओ और आपकी मनोकामना पूरी होती है तो फिर यमुना मैया को याद करना पड़ता है। मैंने ऐसा सुना है, ऐसी मान्यता है। तो मैं भी यहाँ पे एक पत्थरों के ऊपर का खूब सारा पत्थरों के ऊपर 3 4 5 पता नहीं कितने बिल्डिंग का मकान मैंने बना लिया है। अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई तो मैं भी यमुना मैया को याद करूँगी, उनका ध्यान करूँगी। तो चलो बिल्डिंग बना के हम आगे की तरफ बढ़ते। और रास्ते में ये हमें दूसरे डॉगी दिखाई दिए हैं। यहाँ के डॉगी ना हाइट के भी बहुत कम है और बहुत ही अच्छे, मतलब इतने सारे इनके बाल हैं, इतने सुंदर, इतने क्यूट दिखाई दे रहे हैं। और बड़े आराम से हम लोगों के साथ चल रहे हैं पूरी यात्रा में और बदलते जा रहे हैं 1-2 किलोमीटर तक एक, फिर और अलग। और ये देखिए यमुना मैया के किनारे इतने नीचे यमुना मैया हैं और ऊपर हम चल रहे हैं। और ये टोकरी में भी मैंने पहले दिखाया, डोली में जा रही थी एक आंटी और एक आंटी इस टोकरी में जा रही है। चलो हम भी पैदल चलते। हाँ। 2 किलोमीटर चल दिए शायद ना, ये नन्हा सा बालक चल रहा है 2 किलोमीटर चल लिया ही। सुबह के 9:30 बजे और सभी यात्री अब आने लगे हैं धीरे धीरे। देखिए नीचे से हम इतना ऊपर पहुंच चुके हैं। मजे की बात, ठंडे की वजह से एक हिला के दिखाना ही ऐसा। ये लिटिल हार्ट तो बिल्कुल बलून जैसा हो गया, बस फटेगा। हालत खराब हो चुकी है, थक गए हैं। रुक जाए यार थोड़ी देर, बहुत बुरी हालत हो गई है। इतना ऊपर तक हम चल चुके हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है। और अब तो ऑक्सीजन भी कम हो रहा है ऊपर। और अभी तो शायद और सीढ़ियाँ और लगेंगी, पहाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। हम यमुनोत्री अब 1 किलोमीटर बचा है, इतना चल लिए हैं। मस्ती करते हुए जा रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी थक जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी सुबह का टाइम है तो हमें अभी घोड़े खच्चर इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया ना नीचे जानकी चट्टी से हमने 9 बजे यात्रा शुरू करी थी। तो अभी टाइम है ही, आते रहेंगे। अभी आगे हमें घोड़े वगैरह दिखाई देंगे। अभी ये देखिए दिखाई दे रहे हैं आगे घोड़े ऊपर से यात्रियों को लेके। ऑक्सीजन की कमी है ऊपर। मैं लेके आई हूँ भीमसेनी कपूर। अब हम इसे एक कॉटन के रुमाल में बंद करके सूंघते हुए जाएंगे। ऑक्सीजन कम हो रहा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी थी तो मैंने थोड़ा कपूर कॉटन के रुमाल में डाल के सूंघना शुरू किया। आप भी जब आएँ तो अपने साथ खाने वाला कपूर ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ऊपर ना ऑक्सीजन कम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आप कपूर सूंघ सकते हैं। मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ, चलते रहो। हाय
जय कालिंदी मैया, यमुनोत्री मैया। तो ये देखिए, ये डोली में लेके जा रहे हैं यात्रियों को। मैंने कॉपीराइट आएगा इसलिए इसकी आवाज़ बंद कर दी है। और ये लोग ना बड़ा सुर ताल में चल रहे हैं। इन्होंने म्यूज़िक ऑन कर रखा है इसमें और ब्लूटूथ लगा रखा है। उसके साथ इनको चलने में थकान नहीं लग रही होगी, थोड़ा कम लग रही होगी, पर कम लग रही होगी। तो ये उसके साथ चल रहे। देखिए हम कितने ऊपर आ गए। बड़ी खुशी हो रही है, हम ऊपर आ गए हैं और नीचे फिर लोग चल रहे हैं। वाह, इतना सुंदर। यहाँ से देखिए आते 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 ये बहते हुए आ रहा है और नीचे यमुना जी है और ये यहाँ है। इतनी बर्फ़ गिरी हुई है, ये सब बर्फ़ की चट्टानें हैं। ये देखिए, और ये दिखने लगा है यहाँ से यमुनोत्री मंदिर। आधा किलोमीटर और हम लोगों को चलना है पैदल। सब ढलान है? अब ढलान है, सीधा रास्ता है। साइड हो ना, वैकल्पिक पैदल यमुनोत्री धाम। और साइड हो जाओ, और साइड हो जाओ रुको। यहाँ से घोड़े वाला पैदल रास्ता, लेकिन ये पुराना है शायद। पुराना ही है ना? अब ये चलता नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चल तो रहा है, डैमेज हो गया ना वो। हाँ, पुराना रास्ता है ये। ये देखिए, ये और ज़्यादा डेंजर है। ये पहुंच गए हम यमुना जी, यमुनोत्री धाम। और ये नीचे यमुना जी दिखाई दे रही हैं और ऊपर वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से बह के आ रही है यमुना जी। फाइनली यमुनोत्री धाम पहुँच ही गए हैं। तो फाइनली हम पहुंच ही गए हैं यमुना मैया और यमुनोत्री मंदिर। तो ये यमुना जी नीचे मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। तो ना यहाँ खूब सारी साड़ियाँ, पता नहीं 800-900 साड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं कि बहुत सारी साड़ियाँ यहाँ पे होंगी, लोगों ने डाल रखी हैं। ये रास्ता है मंदिर की तरफ का, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा है। तो यमुना जी के लिए कहा गया है कि यहाँ पे आके लोग स्नान करते हैं तो अपना मतलब जितना भी अपना अहंकार है, जितना अपने अंदर की मतलब गलत भावनाएं हैं, यमुना जी में स्नान करके इसको सारा यहाँ पे त्याग कर जाते हैं। अब तो पता नहीं यात्रियों ने स्नान करने के बाद ये इसमें अपने अहंकार स्वरूप वस्त्र बहाए हैं या यमुना मैया को चढ़ाए हैं, ये तो मुझे नहीं पता। पर यहाँ बहुत सारी साड़ियाँ चढ़ाई हुई हैं। तो चलिए अब मंदिर के दर्शन की तरफ चलते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में और यहाँ पे ये है तप्त कुंड। देखिए गर्म पानी का कुंड है, जैसे बद्रीनाथ में भी था। और यहाँ पे इन लोगों ने स्नान किया। ये पुरुषों के लिए है और महिलाओं का जो स्नान तप्त कुंड वाला स्नान गृह है वो नीचे है, वहाँ भी मैं अभी आपको लेके चलूँगी। देखिए यहाँ पे कितने लोग स्नान कर रहे हैं और कहते हैं यहाँ पे आके सारी थकान मिट जाती है चलने की, यात्रा की जितनी होती है। तो अब थोड़ा पंडित जी से हम पूजा पाठ वगैरह करवा लेते हैं। अपने पुरखों के उदाहरण जो है, गंगा जी को स्वर्ग लोक से धरती पर लाए थे, गंगा जी को भगीरथ से भागीरथी नाम पड़ा था। इसी प्रकार से इस स्थान जो है जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के इन्होंने जो यमुना मैया की तपस्या की है कलयुग मानव के उद्धार के लिए, और यमुना जी को जो है स्वर्ग लोक से इस स्थान से प्रकट किया है। इसलिए जो जमुना नाम जो है जमुनोत्री बना है। बोलते हैं यमुनोत्री और जमुनोत्री, यमुनोत्री यम की बहन है, इसलिए यम की बहन यमुना है। और जमदग्नि ऋषि ने तपस्या किया है और यमुना जी को जो है स्वर्ग लोक से जो यमुना जी जो धारा बह रही है, जो नदी बह रही है, वो यहाँ से 14 किलोमीटर और पीछे है, वहाँ पे सप्तशृंग जगह है, वहाँ से यमुना जी की धारा बहती है। तो उस स्थान इसलिए जमुना नाम जमुनोत्री बना है। और फिर इस स्थान पे जो है यमुना जी ने अपने
ये है मंदिर की दिव्य शिला, जहाँ पर माँ यमुना ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा और तप किया था। और इसी दिव्य शिला की यहाँ पर मंदिर के दर्शन से पहले पूजा की जाती है। और ये है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड यहाँ पे खौलते हुए पानी का कुंड है। यहाँ पर आपको प्रसाद के रूप में आलू या फिर चावल जो भी मिलता है वो यहाँ पर बस इतना खौलता पानी है कि कुछ ही मिनटों में पक के तैयार हो जाता है। हमने भी अपनी पोटली यहाँ पे पकने को दी हुई है। और अब हम करते हैं मंदिर के दर्शन। दक्षिणा कर दो आप। अब हम अपने चावलों की पोटली ले लेते हैं। साथ में हाँ साथ में। हाँ। ये हमारे चावल बन के आ गए हैं। ये घर में प्रसाद में 4 को गया आप लोग ने रात को हाँ देना, सुखा देना। हाँ घर में ले जाके खीर में डालना, मंगलवार के दिन खा लेना। ठीक है। ये हमारे चावल बन के आ गए। बन के चावल। हाँ देखो। ये है मंदिर, मुख्य यमुनोत्री का मुख्य मंदिर, जो कि कालिंदी पर्वत पर स्थित है। और सप्तऋषि कुंड से ये यमुना जी बहकर आ रही हैं। बना हुआ है। और मैंने आपको ऊपर दिखाया था जो तप्त कुंड था, जहाँ पे पुरुष स्नान कर रहे थे। और ये महिलाओं के लिए यहाँ पे तप्त कुंड बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आसमान हम कर लेते हैं बस। और ये जो तप्त कुंड है, ये सूर्य की पुत्री यमुना जी थी, तो उन्होंने ये यहाँ पे गर्म पानी का कुंड का वरदान दिया है। मौसम ख़राब हो गया, बारिश पड़ रही है और यहाँ पे रेनबो बन गया। दोबारा से पहुँच गए हैं नीचे जानकी चट्टी पे। बहुत थक गए थे रास्ते में, तो वीडियो भी नहीं बना पाए। ये डोली जा रही है ऊपर यमुनोत्री में स्नान के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा यमुना दर्शन का, बताइएगा ज़रूर। जय यमुना मैया।